नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और सितंबर महीने में उन्हें तबादले की भी बातें हो रही है और सितंबर महीने में उन्हें राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्लानिंग भी है। वहीं अब पैक्स अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा और वार्ड सदस्यों का उनके अधिकार के संबंध में सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने जा रही है। फिलहाल वार्ड सदस्यों का आंदोलन जारी है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष अपने पोस्टों के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर हक अधिकार नहीं मिला तो सामूहिक रूप से सभी वार्ड सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। खैर, इधर अगर कोलकाता वाली बात पर अगर चर्चा कर ले, गैंगरेप पर डॉक्टर के साथ जो हुआ है उस पर अगर कोलकाता वाले गैंगरेप में डॉक्टर ही शामिल पाए गए तो सारे डॉक्टर उस रेप की जिम्मेवारी लेंगे। जहां भी डॉक्टर बलात्कारी होता है वहां यही डॉक्टर समाज को साफ क्यों सुन जाता है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर 12 लोगों को जान से मार डाला। इस नरसंहार का जिम्मेवार कौन होगा? पप्पू यादव का यह जो एक्स पर पोस्ट है काफी वायरल हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि जहानाबाद में सिपाही अभ्यर्थियों का हंगामा, 12 बजे की जगह 2 बजे शुरू हुई परीक्षा। सिपाही अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा रहा। वहीं हम आपको बता दें कि गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई, पुलिस हिरासत में सोलवर गैंग के 6 बदमाश, कोचिंग सेंटर समेत 3 जगहों पर छापेमारी भी की गई। वहीं यूपीएससी में निकली बड़ी बहाली पर विवाद भी छिड़ गया है। आरजेडी ने आरक्षण की अनदेखी का लगाया है आरोप, तो बीजेपी ने भी किया है पलटवार। आरक्षण का प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाया गया है यूपीएससी पर, बड़ी बहाली। वहीं मोतिहारी में दूसरी की जगह परीक्षा दे रहा सख्त गिरफ्तार हुआ है। गोपाल शाह स्कूल में पकड़ाया मुन्ना भाई। तो सिपाही भर्ती में लगातार चौकन्ना के बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व विधायक सुनील पांडे और उनके बेटे प्रशांत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चर्चा है कि पार्टी विशाल को आगामी चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो काफी उलटफेर हो रहा है। वहीं एक बड़ी घोषणा हुई है, राजगीर में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनेगा। यानी कि हम आपको बता दें कि राजगीर खेल परिषद में विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय भी बनने जा रहा है, यानी बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन यह घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने राजगीर खेल परिषद का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के विभिन्न भागों के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी और निर्माणाधीन स्टेडियम का भी जायजा लिया। तो यह बिहार के लिए बड़ी सौगात होगी। तो वहीं सक्षमता परीक्षा 2 यानी कि दूसरी सक्षमता परीक्षा आयोजित होने जा रही है 23 तारीख से 26 तारीख तक। एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो गया है। अब एडमिट कार्ड को निकालकर अब नियोजित शिक्षक जो है वो प्रखंड कार्यालय यानी प्रखंड संकुल संसाधन केंद्र में जमा करेंगे, यानी कि बीआरसी में वह जमा करेंगे और डीपीओ के यहाँ साइन होकर फिर ना उन्हें वापस दिया जाएगा, तब जाके उन्हें परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है यूपीएससी पर लेकर कि सीधी नियुक्ति में आरक्षण खत्म कर रहा है केंद्र। यूपीएससी का प्रकाशित विज्ञापन जारी कर लगाया है बड़ा आरोप। बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा लेटर्स एंट्री के माध्यम से सीधी नियुक्ति में आरक्षण खत्म किए जाने का आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। वहीं बीज उत्पादन के लिए किसानों को मिलेंगे विशेष सहायता। गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू बीज के उत्पादन पर जोर है। 75% बीज बाहर से मंगाना पड़ता है अभी बिहार में कुल जरूरत का। इसलिए बता दें कि इसलिए बीज नीति की जरूरत है। आपको बताते चले कि कुमार अग्रवाल यानी कि उनका कहना है कि राज्य में अच्छी क्वालिटी के बीज
नहीं होने के कारण बाहर से मंगाए जा रहे हैं। इधर बिहार में इसी साल नई बीज नीति लागू हो जाएगी। इससे गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा। उत्पादन भी बेहतर होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग नई बीज नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। 1 माह के अंदर इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो ये किसानों के लिए खास होगा। वहीं पूरे देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देश भर के डॉक्टर रहे हैं हड़ताल पर। बिहार में 2 लाख से अधिक मरीजों को नहीं मिल रही है ओपीडी का सेवा। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर गुस्से में हैं और हड़ताल पर हैं। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है चिकित्सकों का गुस्सा। केंद्र बोला काम पर लौटे डॉक्टर देंगे सुरक्षा। पटना में 70 ऑपरेशन टले। 7,000 से अधिक मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं। तो इस तरह से बिहार सहित पूरे देश में डॉक्टरों के हड़ताल से मरीज प्रभावित हो रहे हैं। वहीं 3 साल में भी मठ मंदिर की जमीन ऑनलाइन नहीं। 21 जिलों ने ही अब तक दिया है ब्यौरा, वह भी आधा अधूरा। सभी जिलों को इनकी जमीन का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करना था। 2021 में ही विधि विभाग ने जारी किया था इससे संबंधित आदेश। यानी 3 साल से अधिक समय में भी मठ मंदिर की जमीन ऑनलाइन नहीं हुई है। राज्य में मंदिर और मठों के पास 29,000 एकड़ से अधिक जमीन है। हालांकि यह एक शुरुआती अनुमान है। इससे संबंधित सटीक आंकड़ा आज तक एकत्र नहीं हुआ है। तो ये विडंबना ही माना जा सकता है। वहीं 20 तक फील्ड में योजनाओं का निरीक्षण करेंगे पीएचडी के अधिकारी। यानी पीएचडी के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने विभाग के सभी अधीक्षण कार्यपालक सहायक एवं कनीय अभियंताओं को 0 ऑफिस डे तक के अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करने और विभागीय कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का खास निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने क्षेत्र की 2 पंचायतों में विभाग व पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित योजनाएं कैसे काम कर रही है, भूजल स्तर की स्थिति क्या है, चापाकल व मरम्मत कराए गए चापाकल से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। निरीक्षण करने के बाद 20 अगस्त तक विभाग के एमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 17 अगस्त से 20 अगस्त तक होने वाले निरीक्षण में लगभग 1400 योजनाओं का निरीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के मुताबिक 4 अगस्त से 10 अगस्त तक अधिकारियों ने फील्ड में 3614 योजनाओं का निरीक्षण किया है। कितना सही कितना गलत है आम लोग जानते हैं। इधर रक्षाबंधन पर महिलाएं सिटी बसों में करेगी मुफ्त यात्रा। और रक्षाबंधन के अवसरों पर बिहार के शिक्षकों को मिली है छुट्टी। पिछले रक्षाबंधन में शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ा था, तो शिक्षकों में इसको लेकर एक खुशी है। वहीं रक्षाबंधन पर महिलाएं सिटी बसों में करेगी मुफ्त यात्रा। 6 बजे सुबह से रात्रि 9:30 बजे तक मिलेगी सुविधा। 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। यानी कि पटना यानी बिहार परिवहन विभाग रक्षाबंधन को लेकर लड़कियों एवं महिलाओं को सौगात देने जा रहा है। आज मिलेगा आपको सौगात। रक्षाबंधन के दिन यानी आज सोमवार को महिला यात्रियों के लिए सिटी बस सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी। इस बस सफर करने के लिए उन्हें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में यात्रा करने वाली महिलाएं व छात्राओं को फ्री बस की सुविधा सुबह 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक मिलेगा। तो इस तरह से महिलाओं के लिए बड़ी काम बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची पहुंची 13.50 लाख पार। 3 वर्ष से बिहार को नए लक्ष्य का इंतजार। गिरिराज सिंह के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए बिहार को नहीं हुआ है लाभ। 50,000 आवास का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित। तो यह खास लंबित आवास योजना है। वहीं 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बन जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा बीते वर्ष उम्मीद से बेहतर रही है भारत की विकास दर। तो विकास को लेकर भारत आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से विकास सामने आती है। इधर संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के समय उम्र व अंकों में अधिमानना। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्रन का पत्र। अंकों में अधिमानना उनके अनुभव के आधार पर दी जाएगी। बताते चलें कि नियमित सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में संविदा कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा और परीक्षा प्राप्तांक में अधिमानता मिलेगी। समान प्रशासन विभाग की ओर से बीते दिन जारी एक पत्र में यह जानकारी दी गई है। प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र
ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक व प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वह अगली परीक्षाओं में इसका पालन जरूर करें। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के 234 प्रखंडों में जल्द खुलेगी सहकारी बैंक की शाखा। नियमों में छूट मांगने का सहकारिता विभाग ने तैयार किया है खास प्रस्ताव। राज्य में अभी 300 प्रखंडों में ही है शाखा, 15 जिलों में केंद्रीय सहकारिता बैंक नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में 234 प्रखंडों में सहकारी बैंक की शाखा खुलेगी। सहकारिता विभाग ने आरबीआई से नियमों में ढील की मांग की है। नियमों में छूट के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसका प्रस्ताव तैयार करने का आदेश विभाग को दिया है। आरबीआई की ओर से इसकी सहमति मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से 234 प्रखंडों में सहकारी बैंक की शाखाएं खुल जाएगी, तो लोगों को काफी सुविधा होगा। बैंकों में साल दर साल बढ़ती गई है एनपीएस की राशि, यह भी जानना होगा। वहीं देश विदेश की 1.25 लाख कंपनियां बिहार के युवाओं को देगी अब रोजगार। कंपनियों ने नेशनल कैरियर पोर्टल पर कराया निबंधन, बेरोजगारों को मिलेगा काम। 1 लाख कंपनियों ने पंजीकरण कराया केवल 2 साल में ही। महाराष्ट्र के लिए सबसे अधिक 5,26,000 कंपनियों ने कराया पंजीयन। आपको बताते चले कि 29,53,932 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। तो बिहार के लोगों को खास रोजगार देने की प्लानिंग है। तो वहीं बेहतर कार्य करने वाले बिहार के 117 पैक्स होंगे पुरस्कृत। राज्य स्तर पर पहला पुरस्कार 15 लाख, दूसरे को मिलेगा 12 लाख। राज्य स्तर पर 3 जिला स्तर पर और 3-3 पैक्सों का होगा चयन। आपको बताते चले कि पीएम यानी कि बेहतर कार्य करने वाले बिहार के पैक्सों को पुरस्कृत करने की प्लानिंग है। इस वर्ष राज्य के 117 पैक्सों को सम्मानित करने की योजना है। राज्य स्तर पर 3 को पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं हर एक जिले में 3-3 पैक्स का चयन पुरस्कार के लिए होगा। पिछले वर्ष 46 पैक्सों का कह सकते हैं 46 पैक्सों के बीच 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं पीएम के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह कहना है नित्यानंद राय का। बिहटा एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलने पर जताया आभार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार की ओर से बिहटा एयरपोर्ट की स्वीकृति मिलने पर बिहार वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट किया है। बीते दिन जारी बयान में उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए यानी बिहार के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पटना के निकट बिहटा में नए सिविल एंगेजमेंट के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित लागत 1,413 करोड़ है। इसमें प्रस्तावित नया एयरपोर्ट स्वीकृति टर्मिनल भवन 66,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। तो बिहटा में भी एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, तो नियोजित शिक्षक बन जाएंगे राज्यकर्मी, उन्हें होगा ऐच्छिक तबादला का मिलेगा लाभ। जल्द इसको लेकर शिक्षा विभाग लेने जा रही है बड़ी फैसला। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।